नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अप्रैल को तक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलती है हर सरकारी वैकेंसी, फॉर्म फिलअप और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट से जुड़ी सबसे आसान और सही जानकारी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। PCRS रिक्वायरमेंट 2025 जो 3 ग्रुप में वैकेंसी आया हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो हम देखेंगे कि इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो चलिए हम पहले इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट में यहाँ पे अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है 1 अगस्त है और लास्ट डेट इसका 31 अगस्त रहने वाला है। और यहाँ पे फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट 31 अगस्त है और करेक्शन डेट 3 सितंबर से 5 सितंबर के बीच रहने वाला है। आप कुछ भी करेक्शन इसमें कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी में यहाँ पे ग्रुप ए के लिए जो जनरल OBC कैंडिडेट है उनका 1500 रहने वाला है और EWS SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। और ग्रुप बी में जनरल और OBC के लिए 700 रुपये और EWS SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फ़ी रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ी। और ग्रुप सी के लिए जनरल OBC के लिए 300 रुपये और EWS SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रहने वाला है। और इसका पूरा पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है, आप ऑनलाइन पेमेंट इसमें कर सकते हैं। ये 389 पोस्टों पर वैकेंसी आया हुआ है। ग्रुप मिलाकर टोटल 389 पोस्ट है। यहाँ पे आप पोस्ट नेम देखेंगे और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उस पोस्ट को फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे नीचे जो ग्रुप सी दिया गया है इसमें एक पोस्ट है MTS का। हम यहाँ पे MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी जो मेट्रिकुलेशन बेस पे इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो सिर्फ 10th पास भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए सिलेक्शन मोड है, जिसमें ग्रुप ए पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन मोड होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 70 मार्क्स का होगा और एक इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स। और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए सिर्फ CBT होगा 100 मार्क्स का। मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं, पहले से रजिस्टर कर चुके हैं, तो रजिस्टर कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करें। चलिए मैं न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो चुका है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन पर क्लिक करके और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद हम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे साइन अप फॉर्म ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना पूरा नाम लिखेंगे, जो हमारे मैट्रिक सर्टिफिकेट पे होगा। यहाँ पे हम जो भी डिटेल भरेंगे वो मैट्रिक सर्टिफिकेट पे होगा, वही सेम डालेंगे। फिर यहाँ पे हम अपना पूरा नाम डालकर कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे फादर नेम कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे हम मदर नेम डालेंगे जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे हो। फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे भरेंगे। फिर हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मंथ और ईयर सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है, तो हम इसमें सिलेक्ट कर लेंगे सर्टिफिकेट के अनुसार। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पे टोटल एज कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और OTP पे क्लिक करेंगे। फिर OTP आएगा, उसे वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल ID टाइप कर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे OTP डालकर वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पे हम पासवर्ड अपना बना लेंगे। फिर यहाँ पे सेम पासवर्ड डालेंगे, कन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा टाइप करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ और आगे का फॉर्म फिलअप आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल अपना फिलअप कर लिया हूँ
उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे, फिर हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, फिर सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे नया पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे तो साइनअप कन्फर्मेशन का मैसेज आ गया है। यहाँ पे यूज़र आईडी हमें मिल चुका है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर एक फ़ोटो खींच लेंगे या फिर इसे लिख कर रख लेंगे, ये साइनअप कन्फर्मेशन का जो यूज़र आईडी आया है इसको। फिर यहाँ पे नीचे प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे हम लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर अपना यूज़र आईडी टाइप करेंगे जो हमें कन्फर्मेशन मैसेज में मिला था। फिर यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करके और लॉगिन करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब ज़रूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और तो हम यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट में पर्सनल डिटेल्स, सेकंड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, थर्ड में फ़ोटो अपलोड करना है, और फिर फोर्थ में सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर फिफ्थ में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और लास्ट में फिर भी हम देखेंगे उसके बाद पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक डिटेल्स आ चुका है जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना डिटेल फिलअप किया। पहले यहाँ पे हम अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप EWS के अंतर्गत आते हैं, तो हम देख लेंगे आते होंगे तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड में पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, तो हम देख लेंगे, सिंगल है तो सिंगल और शादीशुदा है तो शादीशुदा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा तो नहीं है, तो यस नो आप देख सकते हैं। फिर पूछ रहे हैं आप एक सर्विसमैन के अंतर्गत तो नहीं आते हैं, वो अपना देख लेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 तक आप जो पहले स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर उसके निवासी तो नहीं थे, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई तो नहीं है, तो आप एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे और ना नो करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आप स्पॉट पर्सन तो नहीं है, तो यस हैं तो यस करेंगे या ना नो करेंगे। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल में हम अपना परमानेंट एड्रेस टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपना सिटी टाइप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड टाइप करेंगे। उसके बाद आपका ये दोनों एड्रेस अगर सेम है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अगर नहीं है तो हम यहाँ पे इसे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला, तो हम यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय जो 10th क्लास सिलेक्ट किया था तो वही यहाँ पे फिलअप हो गया है। उसके बाद पूछ रहा है कि आप 10th क्लास किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप 10th किस मंथ और ईयर में पास हुए थे, तो यहाँ पे कैलेंडर है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो मार्कशीट आया हुआ है वो परसेंटेज पे है या CGPA पे, जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें फ़ोटो अपलोड करना हुआ। तो यहाँ पे चूज करने के लिए यहाँ पे हम जो चूज फ़ोटो का दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फ़ोटो को चूज कर लेंगे जहाँ भी हम फ़ोटो सेव करके रखे होंगे। फ़ोटो चूज करने के बाद यहाँ पे नीचे जो अपलोड का बटन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो
फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। इस सिग्नेचर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है जहाँ पे हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है फर्स्ट में। उसके बाद हमारा जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना है। हम चलिए पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। तो हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसे चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे जो आइकॉन फॉर्म दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे तो हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फाइल अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम मैट्रिक सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ भी होगा उसे फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे आइकॉन फॉर्म पे क्लिक कर और फिर यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। फिर ये अपलोड हो जाएगा। दोनों फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से अपना डिटेल मिला लेंगे कि कुछ मिसमैच ना हो। प्रीव्यू का सेक्शन खुल चुका है। तो यहाँ पे हम अपना डिटेल चेक कर लेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम सबसे नीचे यहाँ डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन आएगा, इस पर टिक करके सबमिट करेंगे। उसके बाद न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो चुका है जहाँ पे हमें पोस्ट। तो यहाँ पे हम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करेंगे कि आप किस पोस्ट पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर एमटीएस के लिए 10th क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने 10th किया है या नहीं। तो हम यहाँ पे यस करेंगे और फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो हम यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आइकॉन फॉर्म पर क्लिक कर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइल अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट ऑल अबव डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। पे टिक करके और सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करेंगे SBI पे। यहाँ पे जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट अभी ले नहीं रहा है, अभी टेक्निकल एरर है। तो सारे मेथड चेक कर लिए, किसी भी मेथड से यहाँ पे पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल प्रीइंफो तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर सरकारी वैकेंसी और फॉर्म फिलअप से जुड़ी सही और आसान जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।